दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि एएसएम लिस्ट से रिलेटेड निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं एएसएम लिस्ट का, लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट का और शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट का सेबी की तरफ से सर्कुलर निकल कर आ चुका है, जिसमें इस बार टोटल 10 कंपनियों को एएसएम लिस्ट से कंप्लीटली एग्जिट किया गया है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ मंडे के दिन आपको टोटल 3 स्टॉक्स के ऊपर नजर बनाए रखनी है, जिसमें टीसीएस, ट्राइडेंट लिमिटेड और साथ ही साथ बात करने वाले हैं एक और शेयर के बारे में, जहां पर मंडे के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग्स के दौरान कंपनी बोनस और स्प्लिट को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के बारे में। तो लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के अंदर सबसे पहले एक कंपनी का नाम यहां पर हमें एड ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है मुरुदेश्वर सेरेमिक लिमिटेड। इस कंपनी को लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट की स्टेज 1 के अंदर इंक्लूड किया गया है। यहां पर हमें सेबी की कार्यवाही देखने को मिलेगी। वहीं स्टेज वाइज जिन कंपनियों को एग्जिट मिला है, जिसमें सबसे पहले बात करें कि लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में से स्टेज 3 से जिस कंपनी को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, उस कंपनी का नाम है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। और साथ ही साथ जिन कंपनियों को एएसएम लिस्ट की स्टेज 2 से स्टेज 1 के अंदर शिफ्ट किया गया है, उसमें 3 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड, साथ ही साथ वेदेवर स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड और जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है। तो ये थी वो कंपनियां जिन्हें एएसएम लिस्ट की लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में से स्टेज वाइज यहां पर ट्रांसफर किया गया है। लेकिन जिन कंपनियों को कंप्लीटली लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट से एग्जिट कर दिया गया है, उसमें टोटल 7 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एलसीसी इंफोटेक लिमिटेड, सोना हाई सोना ज्वेलर्स लिमिटेड, शिवम ऑटोटेक लिमिटेड, सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड, द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड एंड ऑयल कंट्री ट्यूबुलर लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है। वह शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट के अंदर टोटल 4 कंपनियों को यहां पर फ्रेश एंट्री करी गई है, यानी कि यहां पर अब हमें सेबी की कार्यवाही देखने को मिलेगी, जिसमें वीजी फाइनेंस लिमिटेड, 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड और जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड का नाम हमें देखने को मिल रहा है। पर इस वीक हमें शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में से टोटल 3 कंपनियां जो कि कंप्लीटली बाहर होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें इरिस क्लॉथिंग लिमिटेड, आइनॉक्स विंड लिमिटेड और फेनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है। तो जिन कंपनियों को एएसएम लिस्ट से कंप्लीटली एग्जिट किया गया है, वहां पर सोमवार के दिन से आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर अब जो हमें 100% वॉल्यूम बेस्ड काम है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी सेबी की तरफ से, वो कंप्लीटली हटते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जिन कंपनियों को एएसएम लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, वहां पर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए देखने को मिलेगी। तो यदि आपने इन पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मंडे के दिन आप यहां पर अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग कैरी करते हुए चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अनदर कंपनी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए, तो वहां पर अगर हम गिरावट के प्रतिशत को नोट करें तो 1% की गिरावट हमें देखने को मिली, यानी कि ऑलमोस्ट 33 पॉइंट की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको बताया कि मंडे का दिन टीसीएस के शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। आईटी सेक्टर की रिजल्ट सीरीज हमें मंडे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले हमें टीसीएस के Q2 के रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट के पहले यहां पर कुछ ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से जो रिजल्ट को लेकर प्रीव्यू है वो यहां पर निकल कर आ चुके हैं, जैसे कि टीसीएस का रेवेन्यू किस प्रकार से रह सकता है, टीसीएस का मार्जिन क्या रह सकता है। तो अगर हम सारी चीजों को यहां पर कंप्लीटली एनालिसिस करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टीसीएस के Q2 के रिजल्ट से रिलेटेड यहां पर प्रीव्यू निकल कर आ चुके हैं, जिसमें मेजोरिटी ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें तो यहां पर मेजोरिटी ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि टीसीएस के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें लगभग 3.5% से लेकर 5% के बीच में Q2 के अंदर देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहां पर जो मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी Q1 के कंपैरिजन में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। डेफ्रीज की तरफ से भी यहां पर एक्सपेक्टेशंस लगाई गई है कि टीसीएस के Q2 के रिजल्ट के अंदर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें लगभग 3.5% की जंप देखने को मिल सकती है क्वार्टर बेसिस पर। और कंपनी का रेवेन्यू हमें लगभग 17.3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि टीसीएस 54,978 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहां पर डिक्लेयर कर सकती है विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,085 करोड़ रुपीज। साथ ही साथ ईबीआईटी मार्जिन्स की बात करें तो वहां पर भी हमें 23.6% की
ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल टीसीएस के नंबर काफी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी सेक्टर कंपनी एसेंचर के नंबर्स काफी अच्छे हमें देखने को मिले थे। यानी कि यूएस का बाजार जो कि लगातार काफी ज्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद एसेंचर के नंबर काफी अच्छे निकल कर आए थे। और एसेंचर को भी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएस के मार्केट से ही होता है। और अगर हमारी इंडियन आईटी कंपनीज की भी बात करें, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इनका भी जो मोस्टली रेवेन्यू है यानी कि 65% तक का जो रेवेन्यू है वो यूएस से ही जनरेट होता है। तो ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मंडे के दिन जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट रहेंगे वो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टीसीएस दूसरी आईटी सेक्टर कंपनियों के कंपैरिजन में इसलिए हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि अगर आप इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भले ही पिछले 1 साल में अच्छी नहीं रही हो, लेकिन पिछले 10 साल में अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 15% की रही है, जो कि काफी अच्छी है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर रेशो और साथ ही साथ इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो भी हमें ऑलमोस्ट 35% से भी ज्यादा का देखने को मिलता है। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न यहां पर टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो ये शेयर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं और अगर आप अभी लॉस में भी हैं तो आप अपनी पोजीशंस को यहां पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बाकी लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, यानी कि तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो सिर्फ 0.70% की तेजी देखने को मिल रही है। बाकी इस कंपनी को लेकर यहां पर मंडे के दिन क्या खास इवेंट होने वाला है, तो यहां पर इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है मंडे के दिन, जहां पर कंपनी डिसाइड करेगी, यानी कि कंपनी बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर को लेकर अनाउंसमेंट करेगी। और उसके चलते इसकी शेयर प्राइस के अंदर भी हमें मंडे के दिन काफी हलचल देखने को मिल सकती है। कंपनी फाइनेंशियली भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो यदि आपने इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मंडे के दिन इस शेयर के ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे और लास्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर कल के दिन भी मैंने आपके साथ में एक सेपरेट वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने जो 19,077 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी टेक्सटाइल कंपनियों को लेकर, उसका डिसबर्समेंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसका बेनिफिट ट्राइडेंट को भी मिलने वाला है। और साथ ही साथ मंडे के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि मंडे के दिन हमें ट्राइडेंट के मंथली प्रोडक्शंस के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे और उसके बाद में हम एनालिसिस कर पाएंगे कि कंपनी की Q2 की परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही है। तो टीसीएस, इजी ट्रिप प्लानर्स और ट्राइडेंट लिमिटेड, इन तीनों शेयर्स को लेकर मंडे के दिन जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आ जाएगी, रिजल्ट से रिलेटेड, मंथली सेल से रिलेटेड और साथ ही साथ बोनस और स्प्लिट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।